बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया जहान में लातादाद मज़ाहिब पाए जाते हैं। इन मज़ाहिब में यह कदर मुश्तरक है कि तमाम मज़ाहिब एक खुदा और एक बरतर हस्ती पर यकीन रखते हैं जो कादिर मुतलक है। हर मजहब और जबान में खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ईसाइयत में गॉड, यहूदियत में यावे, हिंदू मत में ईश्वर, सिख मजहब में वाहे गुरु और इस्लाम में अल्लाह ताला कहा जाता है। मगर ये सिर्फ पुकारने के अलग तरीके से लोग ये समझते हैं कि खुदा भी बदल गया, हालांकि ऐसा नहीं है। खुदा एक ही है और एक ही रहेगा। दर हकीकत लफ्ज खुदा मुख्तलिफ जबानों में एक तवील इर्तकाई मराहिल से गुजरा है। इसका मतलब मखलूकात से बरतर हस्ती को मानना और उसकी इबादत करना है। खुदा के हवाले से इंसान जो नजरिया रखता है उसका असर बराह रास्त उसके किरदार, सुलूक, अखलाक और फिर मुआशरे पर पड़ता है। इसी वजह से आज तक कोई भी कौम मजहब के अंसर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकी और न ही तारीख में हमें कोई ऐसी तहजीब नजर आती है जो मजहब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके तरक्की याफ्ता कहलाती हो। तो कोई भी मुआशरा हो, खुदा के तसव्वुर का असर बराह रास्त इंसान के माहौल पर पड़ता है। ये अलग बात है कि किसी और मजहब को अपनाने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि हमारे मजहब का खुदा कोई और है और दूसरे मजाहिब के खुदा कोई और हैं। उनको ये हकीकत भी हिदायत के रास्ते पर लाने से रोकती है और ये यकीनन शैतान का वसवसा है जो इंसान को गुमराही के घटाटोप अंधेरों का मुसाफिर बनाने की कोशिश करता है। और इंसान भी फिर डरते हैं कि सच्चे मजहब को पा लेने के बाद भी अपना मजहब छोड़ें तो क्या हमारा खुदा तो नाराज नहीं हो जाएगा। नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता सवाल एक लड़की ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। वो लड़की इस्लाम कबूल करना चाहती थी मगर सामने आने से डरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को इस चीज की भनक भी पड़े कि वो अपना मजहब छोड़ना चाहती है। तो उसने सामने आने के बजाय अपना सवाल एक पर्ची पर लिखकर डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा के मुंतजिम के पास भेजा। उन्होंने इस बहन की बात का मान रखा और इसका नाम लिए बगैर खुद पढ़कर डॉक्टर साहब को सवाल सुनाया ताकि वो इसका जवाब दे सकें। उस लड़की ने पूछा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, क्या इसका मतलब है कि मेरे मजहब का खुदा मुझे सजा देगा? I have a question from a non-Muslim sister on the slip. Says, I am a non-Muslim girl and I am considering to revert to Islam. But would this mean my God in my religion will punish me? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने एक और इंसान को हिदायत के रास्ते पर डाला है और दुआ की कि अल्लाह ताला इस लड़की को इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। फिर कहा कि बहन, दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं इनमें खुदा एक ही है। दर हकीकत खुदा एक है और मजहब भी एक है, मगर इंसानों ने शैतान के बहकावे में आकर अपने अपने मजहब बना लिए जो कि हर तरह से गलत है। मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं का अलग खुदा नहीं, इंसानों समेत तमाम मखलूकात का एक ही खुदा है। और मैंने तमाम मजाहिब में खुदा के तसव्वुर से मुतालिक एक तफसीली लेक्चर दिया है जिसमें मैंने साबित किया कि तमाम मजाहिब कहते हैं कि खुदा एक है, इसकी कोई शबी नहीं, वो तख्लीक नहीं, इसके पास तमाम जहानों की ताकत है। तो खुदा एक ही है। अगर आप दूसरे मजाहिब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तमाम मजाहिब कहते हैं कि एक पैगंबर आना है जिसका नाम मोहम्मद होगा, चाहे यहूदी सहीफे हों, ईसाई हों, हिंदू सहीफे हों, सब में आखिरी नबी की आमद की खबर दी गई और खुदा के एक होने का कहा गया। सवाल करने वाली लड़की चूंकि सामने नहीं आई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं या किसी और मजहब से आपका ताल्लुक है, मगर आप अपनी मजहबी किताब का भी मुताला करें तो इसमें भी लिखा है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आखिरी नबी आने वाले हैं और वो इंसानों को हिदायत की तरफ बुलाएंगे। तो अगर खुदा एक है और आप इस खुदा की तरफ ही रुजू करेंगी तो किस चीज का डर? आपके मजाहिब का खुदा ही इस्लाम का खुदा है और इस्लाम कबूल करने का मतलब ही अपनी रजा को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढालना है। तो इंशाअल्लाह खुदा आपसे बहुत खुश होगा और आपको जन्नत में जगह अता करेगा। आपको अगर मजीद रहनुमाई चाहिए तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकती हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका मौजू है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन डिफरेंट रिलीजन्स। अब ये सुने तो आपको और भी पुख्ता यकीन हो जाएगा कि खुदा एक ही है, मजाहिब चाहे अलग अलग हों। I don't know whether you're a Christian or a Jew or a Hindu, but whichever religion you belong to, inshallah, most probably, even in your religious book, it will be mentioned God is one. It will be mentioned that there is a messenger to come whose name is Muhammad and he will guide you to the truth, peace be upon him. So, even that God, it's the same God, not a different God. If you accept Islam, Islam means submitting your will to God.
So inshallah that God will be very happy and He will reward you, and inshallah in your next life He will give you Jannah. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में अपने एक लेक्चर का हवाला दिया था जिसका उन्वान था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर। उन्होंने इस लेक्चर में इसी सवाल से मिलती जुलती बात की थी, मगर ये तफसील में थी, जिसका कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मजहब का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये है कि एक गैर इंसानी और गैर मरई ऐसी कुव्वत पर यकीन रखना जिस तक किसी की रसाई मुमकिन न हो और जिसकी इबादत की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदू मत की मजहबी किताबें कहती हैं कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, खुदा एक है, वो पाक है। सिखिज्म में एक खुदा का तसव्वुर है, ईसाईयत में एक खुदा का तसव्वुर है। क्योंकि ईसाई जीसस को भी खुदा समझते हैं, मगर बाइबल से इस चीज की कोई शहादत नहीं मिलती, तो खुदा एक ही है। बेशक मर्जी मजहब को खोल लें, देख लें, और मजहब की बात की जाए तो मजहब भी एक ही है जिसकी खुदा इजाजत देता है, और वो इस्लाम है। दूसरे मजाहिब तो शैतान के बहकावे में आकर इंसानों ने खुद बनाए हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा की नजर में वाहिद काबिल कबूल मजहब सिर्फ इस्लाम है। मजहब सिर्फ एक था, मगर पैगंबर काफी भेजे। तो जब भी कोई पैगंबर भेजा उसने कौम की रहनुमाई की, मगर उस पैगंबर के चले जाने के बाद पैगाम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया। फिर एक नया पैगंबर आया, वो एक ताज़ा पैगाम लाया और कौम की रहनुमाई की, मगर फिर उसके चले जाने के बाद पैगाम रफ्ता रफ्ता मिटता गया और ये साइकिल कई जमानों तक चलता रहा। जितने भी पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, इन सब का पैगाम एक ही था कि खुदा की इबादत करो। और आखिरी पैगाम जो अल्लाह ताला ने भेजा वो कुरान पाक था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि फरमा दीजिए कि अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, जिस नाम से भी पुकारते हो सब अच्छे नाम उसी के हैं, और ना अपनी नमाज बुलंद आवाज से करें और ना बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें, और दोनों के दरमियान रास्ता इख्तियार फरमाएं। आप अल्लाह ताला को किसी भी नाम से पुकारें, ये नाम अच्छा होना चाहिए, ये किसी मखलूक की खुसूसियात नहीं होनी चाहिए, और नाम ऐसा हो जो अल्लाह ताला के शायान शान हो। He reveals the instruction manual, and the last and final instruction manual is the glorious Quran. The Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 110, Qulidullah Abidur Rahman, Ayamatadu, Falal Asmaul Husna. Say call upon him by Allah or by Rahman. By whichever name you call upon him, to him belongs the most beautiful name. You can call Allah subhanahu wa ta'ala by any name, but it should be a beautiful name. It should be a name given by Allah subhanahu wa ta'ala. It should not conjure up a mental picture. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि क्यों एक ही खुदा है, बहुत से खुदा क्यों नहीं। बहुत से मज़ाहिब में यकीन किया जाता है कि एक से ज्यादा खुदा हैं, और इनकी किताबों में किस्से कहानियां हैं कि एक खुदा दूसरे से लड़ रहा, एक खुदा दूसरे की मदद कर रहा है ताकि तीसरे को हरा सके। वो कैसा खुदा हो जो शिकस्त खा ले। कुरान पाक सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है कि अगर दोनों में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो दोनों खराब हो जाते। सो अल्लाह अर्श का मालिक इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। और फिर सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने कोई भी बेटा नहीं बनाया और ना उसके साथ कोई माबूद ही है। अगर होता तो हर खुदा अपनी बनाई हुई चीज को अलग ले जाता और एक दूसरे पर चढ़ाई करता। अल्लाह पाक है जो ये बयान करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बहुत से खुदाओं का तसव्वुर यहीं आकर फेल हो जाता है। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो कायनात का निजाम एक तरतीब से न चलता, कोई इख्तलाफ होता। सबसे मंतकी जवाब यही है कि खुदा एक है और इसको हर चीज पर इख्तियार हासिल है। अगर आप दूसरे मज़ाहिब का मुताला करें तो सब मज़ाहिब कहते हैं कि खुदा एक है, इसकी कोई शबी नहीं, वो किसी से नहीं जना, वो सबसे ताकतवर और यकता है, लाफानी है, इस जैसा कोई नहीं है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।